प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। उसमें पहला टॉपिक क्या आपके पास में, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आपके पास में? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, constituting of two phase dispersion phase and the dispersion medium। कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है बेटा? हेट्रोजीनियस नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? हेट्रोजीनियस नेचर होता है। ये हमने पीछे पढ़ा भी था। ठीक है, ये अपने पास क्या क्या रखता है? कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीजें होती है आपके पास में, एक डिस्पर्जन फेज जिसको आप क्या कहते हो बेटा? डिसकंटिन्यूअस फेज। और दूसरा क्या होता है बेटा? डिस्पर्जन मीडियम जिसको आप क्या कहते हो? कंटिन्यूअस फेज। क्योंकि हमने क्या क्या था, डिस्पर्जन मीडियम किसमें होता है? कंटिन्यूअस फेज में होता है। और डिस्पर्जन फेज किसमें होता है? ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फेज के अंदर होता है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस नेचर का मतलब समझते हो ना, कि जब दो पार्टिकल आपके पास में अलग अलग दिखाई देते हैं जिनके बीच में बाउंड्री होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि कोलाइड्स का नेचर कैसा होता है? हेट्रोजीनियस नेचर होता है। सेकंड पॉइंट बेटा, साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो साइज जो है कोलाइडल पार्टिकल का, ठीक है, उसकी रेंज है वो लाइज करती है कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 100 नैनोमीटर। और सेंटीमीटर की बात करें तो 10 की पावर 7 से लेके 10 की पावर 5 तक। तो ये क्या है बेटा? ये किसकी रेंज होती है? ये इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये क्या होता है आपके पास में? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो साइज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, कोलाइडल का साइज कहते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल का जो रेंज है, साइज है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ लाई करती है? 1 से 100 नैनोमीटर। और ये किसकी होती है? ये ट्रू सॉल्यूशन और आपके पास में सस्पेंशन के बीच का होता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। ठीक है, तो बेटा ये दोनों पॉइंट क्लियर है? यस और नो? बोलिए बेटा। ठीक है, उसके बाद है फिल्टर एबिलिटी। कोलाइडल पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कोलाइडल पार्टिकल पास हो जाते हैं किसमें से? फिल्टर पेपर में से। तो हंस द कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम बाय फिल्ट्रेशन। कोलाइडल भी जो है वो पास हो जाते हैं, इसलिए उनको हम, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते अलग अलग। जैसे कि कहता है कि हंस द कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम बाय फिल्ट्रेशन। जब हम फिल्टर करते हैं सारा का सारा उसमें से क्या हो जाता है बेटा? पास हो जाता है। इसलिए उसको हम क्या नहीं कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हाउएवर कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम की फुल फॉर्म होती है बेटा, एसपीएम। एस का मतलब सेमी, पी का मतलब परमेबल, ठीक है, एम का मतलब मेम्ब्रेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या काम करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सिर्फ अपने में से किसको पास होने देती है? सोलवेंट के मॉलिक्यूल को पास होने देती है, सोलवेंट के पार्टिकल को पास होने देती है। तो एसपीएम क्या होती है बेटा? जो खुद के अंदर से सिर्फ किसको पास होने दे? ठीक है, किसको पास होने दे? सिर्फ सोलवेंट को पास होने दे, सोलवेंट के पार्टिकल को पास होने दे। वो क्या होती है आपके पास में? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। वो क्या होती है बेटा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो अपने में से किसको पास होने देती है? सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल को। तो अभी हमने क्या कहा था कि ऊपर जब हम फिल्टर पेपर में से पास करते हैं तो जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डिस्पर्जन फेस भी होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी होता है। इट मींस सोल्यूट भी और सोलवेंट भी। तो वो तो सारा का सारा उसमें से पास हो जाता है। लेकिन यदि हम कोलाइडल के पार्टिकल को, ठीक है, एसपीएम में से पास करवाएंगे तो वह सिर्फ किसको पास होने देगा? सिर्फ सोलवेंट को पास होने देगा, ना कि सोल्यूट को। तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? अलग अलग, सेपरेट। दोनों चीजें अलग अलग क्या हो जाएंगी? सेपरेट। तो फिल्टर पेपर में से तो ये पूरा का पूरा पास हो जाता है बेटा। और एसपीएम में से पास करवाते हैं तो सिर्फ सोल्यूट के पास, सोलवेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं, सोल्यूट के उसके ऊपर आ जाते हैं। तो दोनों, तो एसपीएम से तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग, और फिल्टर पेपर पे सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिल्टरेबिलिटी, यस और नो? बोलिए बेटा। ठीक है, यस सर। उसके बाद है बेटा स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है कि कोलाइडल सोल्यूट आर क्यूट स्टेबल, दैट इज कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेटा हमने क्या कहा कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं। इट मींस स्टेबल होंगे तो कोलाइडल पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। ठीक है,
जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या कहा था कि वो स्टेबल होते हैं, तो वो नीचे डाउन के अंदर नहीं बैठते, उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वह सेटल नहीं होते। ठीक है, वह सेटल नहीं होते। तो इसी प्रकार से जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो भी कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी क्या नहीं होते बेटा, सेटल नहीं होते। लेकिन एक बात और है, ये इनका नेचर कैसा होता है, हीट्रोजीनियस। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, हीट्रोजीनियस। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि जब इनका नेचर हीट्रोजीनियस है तो इनको कैसा होना चाहिए था, ठीक है, सेटल डाउन होना चाहिए था। क्योंकि हम तो जानते हैं कि हीट्रोजीनियस में एक चीज क्या उसकी होती है, इनसोल्यूबल होती है। लेकिन बेटा यहाँ होता क्या है आपके पास में, देखो इसके अंदर जो हमने भर रखा है ये यू यू ट्यूब है आपके पास में, यू शेप की कोई ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर क्या भर रखा है, ठीक है, वाटर है। जो वाटर है जो आपके पास में किसका काम करता है बेटा, डिस्पर्जन मीडियम। इट मीन्स एक प्रकार से इसके अंदर क्या भर रखा है आपके पास में, कोलाइडल सॉल्यूशन भर रखा है। कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास में जो डीएम, ठीक है, डिस्पर्जन फेस होता है, एक बेटा क्या होता है आपके पास में कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो मान लो डिस्पर्जन फेस का चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट चार्ज किस पे होगा, डिस्पर्जन मीडियम पे, वो कैसा होगा आपके पास में, नेगेटिव। ठीक है, और मान लो इसके पास में कैसा हो, नेगेटिव हो, तो डिस्पर्जन मीडियम के पास में कैसा होगा, पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे, अपोजिटिवली चार्ज, अपोजिट रहेंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड में रहेंगे। अपोजिट होंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, मतलब दोनों पे चार्ज है वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, दोनों पे चार्ज है वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। तो बेटा एक सेटअप है आपके पास में, ये आपके पास में यू ट्यूब शेप जैसी आपके पास में एक शेप है। ठीक है, ट्यूब है, इसके एक सिरे पे क्या है आपके पास में, कैथोड। ठीक है, एक सिरे पे क्या है बेटा, ये एनोड पार्ट है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एक सिरे पे कैसा है, कैथोड है, वो उस पे कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं यहाँ पर, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक रेजरवायर है, एक स्टॉप कॉक लगा रखे हैं, और इस ट्यूब के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को बेटा भर रखा है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो वाटर है वो एज एक्टिव क्या है, डिस्पर्जन मीडियम और सोल्यूट है। तो क्या होगा, जैसे आप इसमें से करंट पास करवाओगे, ठीक है, तो मान लो कि आपके पास में जो डिस्पर्जन फेस है, ठीक है, उसके पास कैसा चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, चलो चलो नेगेटिव नहीं, कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव है। तो ये किसकी तरफ मुंह करने लगेंगे, नेगेटिव पार्ट वाले की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट है तो किसकी तरफ मुंह करने लगेंगे, नेगेटिव पार्ट वाले की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके पास आएंगे, आपके पास में नेगेटिव पार्ट वाले के पास में आएंगे, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड लगा रखे इसके ऊपर क्या होने लग जाएंगे, कलेक्ट होने लग जाएंगे। इसके ऊपर क्या होने लग जाएंगे, कलेक्ट होने लग जाएंगे बेटा। ठीक है, धीरे धीरे आके इसके ऊपर क्या होने लग जाएंगे, कलेक्ट होने लग जाएंगे। लेकिन जब तक इसमें मूवमेंट होता रहता है, अभी तो क्या थे पार्टिकल आपस में क्या थे, मिक्स। सेटल तो कब होंगे, जब जैसे आप इसमें से इलेक्ट्रिक को पास करवाते तो ये धीरे धीरे ये कैथोड के ऊपर आके क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। फिर एक ये बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, और बड़ा पार्टिकल बन जाएगा फिर कैसा हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा। बाद में कैसा हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तो क्या रहता है, इनमें मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, दोनों के अंदर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके कारण से इनके जो कोलाइडल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, मान लो एक बिकर है, इसमें मैंने कोलाइडल पार्टिकल भर रखा है, तो उसमें डिस्पर्जन फेस भी है और क्या है बेटा, डिस्पर्जन मीडियम भी है। तो और इसका नेचर कैसा होता है, हीट्रोजीनियस। ठीक है, नेचर कैसा होता है, हीट्रोजीनियस। तो होना तो क्या चाहिए था कि सेटल डाउन होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। क्यों, क्योंकि कोलाइड के अंदर, ठीक है, दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, और दोनों कैसे होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या नहीं हो पाते बेटा, सेटल नहीं हो पाते। जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाते, ये सेटल नहीं हो पाते। सेटल कब होते हैं, जब आपको ऐसा प्रोसेस कराते हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो, तो पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ठीक है, या तो कैथोड से एनोड की तरफ हो, या एनोड से आपके पास में कैसा हो, कैथोड की तरफ हो, तब जाकर पार्टिकल एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। तो बड़ा पार्टिकल बनने के बाद में वो कैसा हो जाता है आपके पास में, सेटल डाउन। जैसे कि इसमें देखा आपने, ये पॉजिटिव से कहाँ जा रहे थे बेटा, नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ बहुत ज्यादा पार्टिकल क्या हो गए, कलेक्ट हो गए, तो एक बड़ा
बहुत सारे पार्टिकल कलेक्ट होने के बाद ऐसे कैसे बना लेंगे, एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे जो बाद में कहाँ हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये क्या नहीं होते, सेटल नहीं होते। इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोलाइडल जो सोल है आपके पास में सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा, स्टेबिलिटी। यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा विजिबिलिटी। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हाउएवर इन सम केस दे आर विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, लेकिन इसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो विजिबिलिटी में क्या है कि आपके पास में कि इसको सिर्फ हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम किससे देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है बेटा, पार्टिकल के जिगजैग मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। पार्टिकल के जिगजैग मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो व्हेन कोलाइडल पार्टिकल आर प्लेस्ड, ठीक है, व्हेन कोलाइडल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ultra microscope, they are seen to be continuously moving in a zigzag motion, in a zigzag motion कह दो, zigzag path। ठीक है बेटा, when colloidal particles are placed under ultra microscope, ठीक है, they are seen to be continuously moving in a zigzag path। जब कोलाइडल पार्टिकल को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उनको ये देखा गया कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कैसे, एक जिगजैग पाथ में। कैसे मूव कर रहे हैं, एक जिगजैग पाथ में। तो ये हुआ कैसे, सच ए मूवमेंट ऑफ पोलर ग्रेस सस्पेंडेड इन वाटर। एक साइंटिस्ट था बेटा, इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन, एन इंग्लिश साइंटिस्ट। एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि उसने पौधे के अंदर जो बेटा पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, छोटे छोटे दाने होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है, उसको क्या किया उसने, वाटर के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, वाटर में छोड़ दिया तो वो क्या करने लगे, मूव करने लगे। ठीक है, वो क्या करने लगे, मूव करने लगे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, उन्होंने ये कब किया था, 1928 में। और एनहांस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट आफ्टर हिज नेम, और उसी के बाद इसका नाम क्या पड़ गया था, ब्राउनियन मूवमेंट। तो वह क्या था कि उन्होंने, जिगजैग पैटर्न क्या होता है? अभी बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ये वाटर था, ठीक है, इसके अंदर क्या डाल दिए, पोलन ग्रेन्स डाल दिए। ठीक है, क्या डाल दिए, पोलन ग्रेन्स डाल दिए। पोलन ग्रेन्स छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स थे। तो वह क्या है, वो पार्टिकल ऐसे मूव करने लगे। जिगजैग क्या होता है बेटा, जैसे एक बार इधर गया, ठीक है, फिर इधर आ गया, फिर से इधर चला गया, फिर से इधर चला गया। जिगजैग ये होता है बेटा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, ये कैसा मोशन है, जिगजैग मोशन। ये कैसा मोशन है, जिगजैग मोशन। ठीक है, ये कैसा मोशन होता है आपके पास में, जिगजैग मोशन होता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे एक पार्टिकल पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया आपके पास में, फिर से यहाँ चला गया आपके पास, फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसे चला गया, फिर यहाँ आ गया। तो ये जो ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति ज्यादा शराब पी लेता है तो वो गली में से चलता है तो कभी इधर उसके साथ दीवार के लगता है, कभी उस दीवार के साथ में लगता है। तो वो जो चलता है वो भी कैसा होता है आपके पास में, जिगजैग होता है। वो भी कैसा होता है, जिगजैग होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि जिगजैग क्या होता है। यस और नो? जिगजैग पता लगे? यस सर। ठीक है, सर तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया
कि इस ग्लास के अंदर जो पोलन ग्रेन्स थे वो मूव कर रहे थे। अब उसने सोचा कि ये मूव क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब वो पोलन ग्रेन्स मूव नहीं कर रहे थे, मूव कौन कर रहा था, पानी। ठीक है, वाटर खुद क्या होता है, वाटर के अंदर खुद में क्या होती है, मोशन होता है। इसका मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसमें हमने पोलन ग्रेन्स को डाला तब हमें पता चला कि वाटर के अंदर भी क्या है, मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास में कि कोलाइडल जो पार्टिकल है, ठीक है, उसके अंदर भी कैसा मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है। तो ये तो किसने सिद्ध करके दिखाया था, किसने सिद्ध किया था ये, एक रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट था, ठीक है, जो इंग्लिश साइंटिस्ट था। ठीक है, उन्होंने क्या था, उन्होंने कैसे पता किया कि उन्होंने वाटर के अंदर पोलन ग्रेन्स डाल दिए। तो पोलन ग्रेन्स तो क्या हो गया, डिस्पर्जन फेज, और वाटर क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। तो आपके पास में क्या बन गया, कोलाइडल सोल बन गया। तो जो पोलन ग्रेन्स थे वो मूव करने लगे। ठीक है, इसका मतलब वो कैसे मूव कर रहे थे, जिगजैग पाथ में। तो इसीलिए उसके बाद से इसका नाम क्या पड़ गया, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट में भी डिफाइन एज कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। क्या होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, ठीक है, इसका कोलाइडल पार्टिकल्स का। वो भी कैसे, जिगजैग पाथ में, ठीक है, जिगजैग मोशन के अंदर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टिंडल इफेक्ट। द कोलाइडल पार्टिकल आर बिग अनफ टू स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू। कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, लाइट को बखेर देते हैं। जिससे क्या होता है कि एज ए रिजल्ट द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। जिससे जो पाथ है वो हमें कैसा दिखाई देता है, विजिबल दिखाई देता है। कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक बिकर है हमारे पास, ठीक है, कांच का एक बिकर है, और मैंने इसके अंदर क्या भर रखा है, वाटर। ठीक है, क्या भर रखा है भाई, वाटर भर रखा है। और मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, मिल्क डाल देता हूँ। 1 स्पून क्या डाल दी मैंने इसके अंदर, मिल्क डाल दी। ठीक है, मिल्क कितना डाला है, 1 स्पून मिल्क डाला है। तो ये हमारे पास मिक्सचर हो गया है, किसका मिक्सचर हो गया है, मिक्सचर ऑफ, ठीक है, वाटर एंड मिल्क। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क का क्या हो गया है, मिक्सचर हो गया है। तो अब क्या होगा, जैसे इसमें से मैं लाइट पास करवाऊंगा, ठीक है, तो जैसे इसमें से लाइट पास करवाऊंगा तो ये जो जहां जहां पर आपके पास इस पे लाइट गिरेगी, वो पाथ कैसा हो जाएगा आपके पास में, विजिबल पाथ हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा, विजिबल पाथ हो जाएगा। तो ये जो पाथ हुआ आपके पास में, ठीक है, यहाँ से जो लाइट जाएगी वो सारी की सारी मुझे क्या दिखेगी, पास होती हुई दिखाई देगी। इस बिकर में से मुझे क्या होती दिखाई देगी, पास होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो मेरा पाथ है, ठीक है, लाइट का, यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये जो पाथ है मेरा, ठीक है, वो कैसा दिखाई देगा मुझे, विजिबल दिखाई देगा। ये जो लाइट आ रही है यहाँ से मुझे कैसी दिखाई देगी, विजिबल दिखाई देगी। तो द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। तो जो क्या हुआ कि जो बीम ऑफ लाइट आ रही थी किसके द्वारा, टॉर्च के द्वारा जो आ रही थी, और वो जैसे कोलाइडल पार्टिकल पे गिरी, ठीक है, तो वो स्कैटर हो गए। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या दे दिया, टिंडल इफेक्ट। तो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर इट, टिंडल इफेक्ट। तो साइंटिस्ट ने इनका क्या नाम दिया गया, इसको क्या कहा गया, ये क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो क्या होता है, जब देखो पार्टिकल आपके पास में, पार्टिकल प्रेजेंट होती है, ये पार्टिकल पर, जैसे इस पार्टिकल के ऊपर लाइट गिरी, तो ये पार्टिकल थोड़ा बड़ा है, तो इसे टकराएगी तो लाइट क्या होगी, प्रत्येक डायरेक्शन में ऐसे स्कैटर्ड हो जाएगी, प्रत्येक डायरेक्शन में ऐसे क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। फिर ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आपके पास में दूसरा पार्टिकल पर, तो लाइट इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, तो फिर से सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। फिर आगे आगे पास आपके पास फिर से क्या है, पार्टिकल है, फिर वो उससे टकराएगी तो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो ऐसे आपके पास में पार्टिकल से टकराती रहेगी, तो जो पाथ होगा लाइट का, ठीक है, जो पार्टिकल प्रेजेंट है जहाँ से लाइट गिरेगी, वो सारा पाथ आपको कैसा दिखाई देने लग जाएगा, विजिबल दिखाई देने लग जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि, ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च इज पास थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। लेकिन जब यह बीम ऑफ लाइट ट्रू सॉल्यूशन में से पास की जाती है, ठीक है, मान लो ट्रू सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपके पास में, किसका है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो कैसा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन। तो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। तो वहां पर, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, ऑब्जर्व नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि लाइट हमें दिखाई नहीं देती, जो लाइट पास हो रही होती है सॉल्यूशन में से, वह हमें विजिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती,
क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि इतना छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा, जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, तो वह लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाता है। तो वह लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट, क्या 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 एग्जाम्पल होंगे? जैसे ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व in our home, ठीक है, when a beam of sunlight enters the dark room through some hole in the window to the ventilator, the path of the light become visible due to scattering of light by the colloidal dust particle present in the air of the room। इसका क्या मतलब है कि भाई हम सभी जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट हम अपने घर में भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हमारे घर के अंदर, ठीक है, कोई डार्क रूम हो, उसमें कोई सूर्य की किरण आ रही हो, मतलब डार्क रूम के अंदर सूर्य की किरण कहाँ से आ गई, तो कोई होल हो या कोई विंडो हो आपके पास में या कोई वेंटिलेटर से, ठीक है। आपने देखा होगा कि घर में कई बार लाइट ना होने की वजह से या सुबह या शाम के टाइम में, ठीक है, विंडो या वेंटिलेटर या कोई होल से अंदर लाइट आती हुई दिखाई देती है आपके पास में, ठीक है। कोई लाइट आती हुई दिखाई देती है, वो कैसी होती है? बिल्कुल विजिबल होती है। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। वो किसकी वजह से दिखाई देती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि आप उसमें देखते हो कि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जब वह एयर, ठीक है, आपके रूम में आती है। तो आपने देखा होगा जैसे कि सनलाइट जब आपके या होल या वेंटिलेटर या विंडो से अंदर आती हुई है, आती है, तो साथ में रूम के अंदर एयर भी प्रेजेंट होती है। जो सनलाइट गिर रही होती है तो आपको क्या दिखता है कि उस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो जो लाइट आ रही है वो कैसी होती है? विजिबल होती है। तो ये भी क्या है हमारे पास? टिंडल इफेक्ट है। तो ये हमारे घर का एग्जाम्पल हो गया। नंबर सेकंड, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट passes through the canopy of a dense forest. This is due to the scattering of light of the particle of the mist। कहता है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई, हमने कभी टीवी में देखा होगा कि भाई, ठीक है, एक बहुत घना जंगल है, जंगल का सीन कभी देखा होगा आपने टीवी के अंदर। तो क्या होता है, जंगल के अंदर जो घना जंगल है उसके अंदर पेड़ पौधे क्या होते हैं? बहुत ही लंबे और बहुत ही ज्यादा होते हैं, गहरे होते हैं। तो उनकी पत्तियों में से आपने सूरज की किरणों को आते हुए देखा होगा, सूरज की किरणों को आते दिखाई दिखाई देता होगा। ऐसा हमने टीवी में बहुत बार देखा होगा, ठीक है। तो क्या वहां से क्या होता है कि जहां उन पत्तियों से लाइट जो आ रही है वो कैसी हो रही है? स्कैटर्ड होके आ रही है, और वो हमें क्या होती है? विजिबल दिखाई देती है, हमें वो साफ दिखाई देती है कि यहाँ इससे पाथ क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, पास हो रही है, वो बिल्कुल हमें स्पष्ट दिखाई देती है और क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। वो पाथ हमें विजिबल दिखाई देता है। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि the phenomena of Tyndall effect is also observed when a beam of light from a projector is thrown down on the screen in a cinema hall. The path of light become visible due to scattering of light by the colloid dust particle present in the air of the cinema hall। कहता है कि आपने देखा होगा कि टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया है जब एक बीम ऑफ लाइट, ठीक है, प्रोजेक्टर से गिराई जाती है, ठीक है, और कहाँ पर? स्क्रीन के ऊपर गिराई जाती है। ऐसा हमने कहाँ देखा है? सिनेमा हॉल के अंदर देखा है। जब हम कभी मूवी देखने जाते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से एक लाइट को गिराया जाता है, किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर गिराया जाता है, और वह हमें क्या हो जाती है? विजिबल हो जाती है, ठीक है। वो जो चलचित्र होता है वो हमें दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी कैसा होता है आपके पास में? टिंडल इफेक्ट होता है। क्यों? क्यों द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, जो ऊपर से जो लाइट आ रही होती है वो हमें बिल्कुल कैसी दिखाई देती है? विजिबल होती हुई दिखाई देती है। क्यों? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर ऑफ द सिनेमा हॉल। क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर क्या होते हैं? एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल होते हैं। तो जैसे ही वो बीम ऑफ लाइट आती है तो डस्ट पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब वो पाथ हमें विजिबल दिखाई देता है, किसकी वजह से? डस्ट पार्टिकल की वजह से। क्यों? क्योंकि वो लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं। क्योंकि वो लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पाथ है हमें बिल्कुल कैसा दिखाई देता है? विजिबल पाथ दिखाई देता है। वह जो पाथ हमें कैसा दिखाई देता है? विजिबल पाथ दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोगुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच स्मॉल कोलाइड पार्टिकल लूज देयर चार्ज एंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बिग साइज पार्टिकल विच अल्टीमेटली सेटल डाउन इज कॉल्ड कोगुलेशन। भाई क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
कोलाइडल पार्टिकल के छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल लूज होकर, मतलब अपने चार्ज को लॉस करके, ठीक है, अपने चार्ज को लॉस कर देते हैं और कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, और बड़ा पार्टिकल बनने के बाद में वो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। मतलब होता क्या है कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल होंगे तो एक चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपने चार्ज को लॉस कर देगा, और धीरे धीरे वो सारे लॉस करेगा तो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। फिर वह छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, एक बड़े पार्टिकल का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। और वो बड़ा पार्टिकल होने के बाद में वह क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, bleeding from a cut can be immediately stopped by applying alum or ferric chloride. The reason being that the colloid blood particles are negatively charged and hence get coagulated by positively charged ferric ions present in ferric chloride or positively charged aluminium ion present in alum. As a result of this coagulation, bleeding stop. कई बार क्या देखा है कि हमने जब हमारे कोई कटवट लग जाता है तो उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इमिडिएटली हम उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, या तो हम उसके ऊपर एलम लगा लें या फेरिक क्लोराइड लगा लें। कारण क्या है कि ऐसा जब हम करेंगे, मतलब कोलाइडल क्या है आपके पास में, ब्लड पार्टिकल। कोलाइडल क्या है, ब्लड पार्टिकल, ठीक है। तो वो उसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्ट है। वो ब्लड जो है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। एंड जो हमारे पास जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, कोगुलेटेड बाई पॉजिटिवली चार्ज फेरिक एंड फेरिक क्लोराइड और पॉजिटिवली चार्ज। मतलब हम फेरिक क्लोराइड लगा रहे हैं या फिर एल्यूमिनियम लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम और फेरिक क्लोराइड दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम तो किस में प्रेजेंट होता है, एलम के अंदर, और फेरिक किस में प्रेजेंट होता है, फेरिक क्लोराइड के अंदर। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कोगुलेशन ब्लीडिंग स्टॉप। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, कोगुलेटेड कर देंगे किसको, नेगेटिवली चार्ज को। लो नेगेटिव चार्ज क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल थे, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज उनको क्या कर देगा, एक बड़ा पार्टिकल बना देगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या है कि वो उस ब्लड को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ब्लड को क्या कर देगा, स्टॉप। जो ब्लड आ रहा था कट लगने के बाद में वह स्टॉप हो जाएगा, आएगा नहीं, ठीक है। तो तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये कोगुलेशन। ये एग्जाम्पल किसका है, कोगुलेशन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मडी वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाई एडिंग एलम। जो गंदा पानी होता है, ठीक है, उसको हम प्योरीफाई करते हैं किससे, एलम। एलम क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। कारण क्या है, द रीजन बीइंग दैट मडी वाटर मस्ट कंटेन नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल। कारण ये है कि जो गंदा पानी जो होता है, मडी वाटर जो होता है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दीज आर न्यूट्रलाइज बाई पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम, जो कि न्यूट्रलाइज कर दी जाते हैं किसके किसके द्वारा, पॉजिटिवली चार्ज के द्वारा। जो कि न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं किसके द्वारा, पॉजिटिवली चार्ज एल्यूमिनियम आयंस के द्वारा। क्योंकि एलम में क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो क्या होता है कि वह पार्टिकल क्या हो जाते हैं फिर, जो, ठीक है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, बॉटम के अंदर बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। द प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय डिकेनेशन। इस प्रकार से हम प्योर पानी को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो होता क्या है, मान लो एक गिलास है आपके पास, उसमें क्या है, मडी वाटर है, आपने उसके अंदर क्या डाल दी, एलम डाल दी, ठीक है। एलम डाली तो उसमें सारी गंदगी क्या हो गई, नीचे बैठ गई, पानी कहाँ रह गया, ऊपर रह गया, ठीक है। तो जो गंदगी थी वो कैसी थी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। आपने एलम डाला, वो कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। वो उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, और सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। पानी क्या आ जाएगा, जो प्योर पानी होगा वो कैसा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आप उससे क्या कर सकते हो, प्योर पानी क्या हो गया आपके पास में, ऑब्टेन हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैसा प्रोसेस है, कोगुलेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल होगा हमारे पास किसका, कोगुलेशन का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें।